हैं? 2014 से हाँ 2014 से बीजेपी के लिए वोट की उम्मीद कर हाँ और जनता के मोबाइल से हरी जनता भी खड़ी उतर रही है क्योंकि कामयाबी का मुद्दा, काम का मुद्दा भैया मुझे बतलाना, आप मेरा हाथ बीजेपी के पास है। किसी के ऊपर रखा हुआ तो है। जनरल वीके सिंह अपनी पत्नी के साथ पूछताछ करने के लिए आराम से यार, क्या कर रहे हो? आप हेलमेट पहन लीजिए। पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी और उनकी भी अपने आप में बड़ी भूमिका पार्टी के लिए भी है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए वो उनकी पत्नी पोलिंग बूथों पर कई बड़े चेहरे भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं, क्योंकि इससे एक संदेश भी जाता है, आम जनता के बीच में जागरूकता भी फैलती है। तो 22 के रण की यह तस्वीर बहुत रोचक है। शामली में आरएलडी नेता पर दलित महिला को धमकाने का आरोप लगा है, यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। तो पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान भी चला रखा है। घटना को लेकर दलित मतदाताओं में खासा आक्रोश है, क्योंकि यहां पर मतदान करने से रोकने की बात सामने आई। थाना गढ़ी पुख्ता का यह मामला है, जहां पर इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। शामली से खबर, जहां गरीब वर्ग के मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा है। तो 4 बूथों पर गरीब वर्ग के लोगों को धमकाने का आरोप लगा है, ये एक और बड़ी खबर। सपा कार्यकर्ताओं ने ट्वीट करके चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है, गांव के कुछ दबंगों पर धमकी देने का, दबाव बनाने का आरोप लगाया है। कैराना विधानसभा के गांव डुंडू खेड़ा का यह पूरा मामला है, जहां पर गरीब मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार है मताधिकार करने का। तो शामली से खबर, जहां गरीब वर्ग के लोगों को, कमजोर लोगों को यहां पर रोकने का प्रयास किया गया है। 4 बूथों पर यह एक तस्वीर सामने आई है। हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ा है। वरुण, सपा कार्यकर्ताओं की तरफ शिकायत की गई है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है, कौन है ये दबंग? बिल्कुल, देखिए केरला की बूथ संख्या डुंडू खेड़ा गांव की कुछ बूथ संख्या पर जो है समाजवादी पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि यहाँ जो गरीब जो व्यक्ति हैं, जो वोटर्स हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस ट्वीट के बाद जो है जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो वोटिंग था वो बदस्तूर वहां पर जारी करा दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो बूथ थे वो गांव डुंडू खेड़ा में थे और वही पश्चिम उत्तर प्रदेश की चर्चित कैराना की ओर से, कैराना विधानसभा की ओर से ये बूथ थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के ट्विटर अकाउंट से जो है चुनाव आयोग को ट्वीट किया गया था। उसके बाद जो है वोटिंग जो है वहां पर जारी करा दी गई है। जो जनपद के आला अधिकारी हैं वो खुद वहां पर मौके पर मौजूद है। जी अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए तो वहां अधिकारीगण मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी इस वक्त सक्रिय हो गए हैं। जैसा मेरे सहयोगी अरुण ने बताया कि यहां एक वर्ग है जिसको धमकाने का आरोप लगा है। गांव के ही कुछ दबंग हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत की है समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने। इस बीच में कई और जगहों पर मशीनों की खराबी की भी खबर थी, लेकिन उसे दुरुस्त करने की बात हो रही है। फिलहाल मौजूदा दौर में शामली से खबर, जहां पर कमजोर तबके के मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा है कुछ दबंगों पर। ये गांव के ही दबंग बताए गए। आज मतदान का दिन है और देखिए आप, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े जो नेता हैं वो सभी इस वक्त ट्वीट करके अपने अपने संबोधन के जरिए लोगों के बीच में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम प्रधानमंत्री को भी आपने सुना था पूर्व संध्या पर, आज के दिन से पहले, जहां उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि बहुत महत्वपूर्ण होता है मतदाताओं में जागरूकता लाना, और सभी से उन्होंने अपील की थी कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अलग अलग चरणों में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में आज प्रथम चरण और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। और यहां पर पश्चिम का जो बेल्ट है, जहां किसानों का, जाटलैंड का जिक्र बार बार होता रहा। इस बीच में मेरी सहयोगी अनन्या ब्रेकिंग सेंटर में मौजूद है। अनन्या, क्या है बड़ी खबर? आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, जहां पर पोलिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ये मुकदमा डीएम ने कहा है दर्ज करने के लिए। पोलिंग एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम प्रभु एन सिंह ने दिए हैं मुकदमे के आदेश। वजह यह है कि बूथ पर बने एजेंट ने गोपनीयता भंग की है। दरअसल मतदान करने का वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद मुकदमे के आदेश दिए गए हैं। डीएम प्रभु एन सिंह ने मुकदमे के आदेश दिए गए हैं। पोलिंग एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की आगरा से, जहां पर जो गोपनीयता भंग की है, बूथ पर बने एजेंट ने गोपनीयता भंग की है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो जी हां, बड़ी खबर हमारी सहयोगी अनन्या जानकारी दे रही थी कि मतदान करने का वीडियो जो कि पूरा गोपनीय होना चाहिए, उसका वीडियो बनाकर बकायदा वायरल कर दिया गया है। अनन्या हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं, आप सवाल लें। संजय, जिस तरह से जानकारी मिल रही
यहाँ पोलिंग एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वीडियो एक सामने आया था, वीडियो को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है और कौन है वो एजेंट? संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद जानकारी अभी इस वक्त नहीं दे पा रहा संजय, क्योंकि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अनन्या, जो जानकारी आपने दी है इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर से, बड़ी खबर। और देखिए, यहां पर प्रभु एन सिंह ने बकायदा यहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। आगरा से बड़ी खबर, जहां पोलिंग एजेंट के खिलाफ ही यह मुकदमा दर्ज कराने का आदेश हुआ है, क्योंकि डीएम प्रभु एन सिंह तक ये जानकारी पहुंची कि गोपनीयता को उसने भंग किया। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। अनन्या, संजय, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, मतदान करने का वीडियो वायरल किया था, पोलिंग एजेंट पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं डीएम ने। क्या कुछ जानकारी, कौन है वो एजेंट? अकबरपुर विधानसभा का पूरा मामला, ये पोलिंग एजेंट था जिसने अपना एक वीडियो वायरल किया था। जो गोपनीय चीज है, आप अपना वोट नहीं बता सकते, उसने वीडियो बनाकर अपना वोट डाला। उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया। उसके बाद कहीं ना कहीं आगरा जिलाधिकारी पीएन सिंह ने इस बात को संज्ञान में लिया है और एफआईआर के आदेश दिए हैं। एक कड़ी कार्रवाई की बात यहाँ सामने आई है। और संजय, ये कहा जा सकता है ये बड़ी लापरवाही है जिस तरह से ये वीडियो वायरल किया गया है। बिल्कुल, सब बात है, कहने की गोपनीय चीज होती है। जो आपका मत है, मतदान आप करते हैं तो गोपनीय चीज होती है, लेकिन वीडियो बनाकर उसको वायरल करना कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आगरा जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, एफआईआर के आदेश दिए हैं। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिस तरह से गोपनीयता भंग करने के बाद एजेंट पर यह कार्रवाई की गई है। अतुल, बिल्कुल अनन्या, और ये अपने आप में एक सख्त संदेश देने की बात है। डीएम ने जिस तरीके से संज्ञान में आने के बाद मामला, ये आदेश दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान भी खासतौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच में मेरे सहयोगी लोनी से इस वक्त राज जुड़ रहे हैं। राज वर्मा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बहुत अहम इलाका है राज, लोनी का बहुत सुर्खियों में रहा, और किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो भी ये इलाका बहुत सुर्खियों में रहा। इस वक्त किस तरीके की तस्वीर है? एक आम मतदाता वहां पर पहुंच रहा है तो उसके मन में क्या है? आपने सवालों से उसके जहन की बात निकालने की कोशिश जरूर की होगी। बिल्कुल अतुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि काफी अहम है। दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ है। लोनी और गाजियाबाद की जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें से एक लोनी विधानसभा भी है। और सुबह से ही धीमी जरूर है मतदान की रफ्तार, लेकिन लोग धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और चूंकि जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी जो है वो मैदान में है। करीब 4.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से 1.5 लाख से ज्यादा महिला वोटर है, तो वहीं 2.5 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर है, जो कि आज इन तमाम जो उम्मीदवार जो मैदान में है लोनी विधानसभा से, उनकी किस्मत का फैसला ये करेंगे। तो मुद्दे भी यहाँ पर अलग अलग है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि किसान आंदोलन जब था तो सुर्खियों में रहा था लोनी भी, लेकिन जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है उसमें जो विकास है, जो दूसरे जो मुद्दे हैं वो भी काफी अहम है, न केवल किसान आंदोलन। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मतदान करने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या आपके जहन में विकास है, किसान आंदोलन है, या कोई दूसरे मुद्दे हैं? किसान आंदोलन की तरफ से। बाकी अगर यहाँ की बात करें, लोनी विधानसभा की बात करें, तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? रोजगार की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी बिजली की बात करें। यहाँ सुविधाएं कम है और ज़्यादा लोग परेशान हैं कि रोड वगैरह सब खराब हैं। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता जो है मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से अभी खबर भी आई थी कि जो पोलिंग बूथ से कुछ वीडियो वायरल हुए, तो यहाँ पर अब एहतियातन जो भी मतदाता आ रहे हैं उनके फोन या तो बाहर ही रखवाए जा रहे हैं या फिर उन्हें स्विच ऑफ कराया जा रहा है, ताकि जो एक गोपनीयता है मतदान की वो किसी तरह से भंग ना हो। तो धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अभी तक करीब 9.5% के आसपास जो है वो मतदान हुआ है। तो अभी जो रफ्तार है, क्योंकि 10:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मतदान की जो रफ्तार होनी चाहिए वो धीमी है। लेकिन चूंकि सुबह का वक्त है, अपने जो सुबह के जो दिनचर्या है उसकी वजह से भी ये लगाई जा रही है कि जो अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो मतदान केंद्रों पर जो भीड़ है, जो कतारें वो भी बढ़ेगी। इससे पहले करीब 10 बजे के आसपास जो कतार थी वो काफी लंबी थी। तो उम्मीद यही है, जो युवा हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, तो तमाम लोग जो हैं आज यहाँ लोनी विधानसभा में अपने मतदान का उपयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और हम भी लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अपने मतदान
मतदान का उपयोग करें, क्योंकि वो बेहद अहम है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचकर बिल्कुल राज, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता पहुंचे मतदान केंद्रों पर और वहां पर मतदान करें। आप बने रहिए, स्वागत है। और तमाम जगहों से इस वक्त मतदान की तस्वीरों के साथ साथ परसेंटेज भी आने शुरू हो गए और धीरे धीरे अब मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, मेरी सहयोगी अनन्या उसकी जानकारी देंगे। हम चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर। अनन्या, बड़ी खबर गाजियाबाद से हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पोलिंग सेंटर से इन 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और इन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के खोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो 12 संदिग्धों को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से हम दिखा रहे हैं। जतिन झा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जतिन, 12 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, खोड़ा का ये मामला है जहां पर बीजेपी से चेयरपर्सन है रीना भाटी, वो पहुंची थी वोट डालने के लिए। उनका आरोप है कि कुछ लोग वहां पर संदिग्ध थे जिनकी सूचना दी गई और पुलिस को बताया गया। वो लोग भागने लगे और फिर एक जगह पर जाकर वो रुक गए। तो वहां से लोगों को हिरासत में लेकर और उनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 12 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। उनके पास कोई आइडेंटिटी जो है वो नहीं मिली है। तो ऐसे में सवाल यही है कि लोग यहाँ कर क्या रहे थे, क्या ये फर्जी वोट डालने के लिए आए थे या किसी गड़बड़ी फैलाने के इरादे से आए थे, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बीच क्योंकि उनका आरोप था कि एक प्रत्याशी के ये समर्थक हैं, तो प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने उस समय पुलिस से बातचीत शुरू कर दी। जतिन, पुलिस का क्या कहना है इस पर? पुलिस से कुछ बातचीत हुई, प्रशासन से पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आ पाया अभी तक? देखिए, इतनी बात अभी साफ है कि ये लोग आइडेंटिटी अपनी नहीं दे पाए हैं और इसी पर अब आगे की जांच पड़ताल जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच ये कहा जा सकता है कि फर्जी वोटिंग को लेकर किस तरह से प्रशासन ने वहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए चप्पे चप्पे पर नजर है। इसी का नतीजा है कि तुरंत ही इनकी आइडेंटिटी चेक की गई। जब इन्हें संदिग्ध पाया गया तो अब सवाल यही है कि बिना आइडेंटिटी के ये लोग यहाँ कर क्या रहे थे, ये इनसे पूछताछ का विषय है। जी चलिए, तो बड़ी खबर अनन्या मेरी सहयोगी जानकारी उसकी दे रही थी और जैसा जतिन बता रहे थे कि कुछ संदिग्ध थे वहां पर, उसकी शिकायत कर दी गई है। इस बीच में हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हैं। रुद्र प्रताप जी, एक सवाल में आपसे, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी और देखिए उस बीच में लगातार जगह जगह से खबरें आ रही हैं जो आप कह रहे थे कि नए डेवलपमेंट्स इस बार के चुनाव में निकल कर आए हैं, खासतौर से इस बेल्ट में। राजनीतिक समीकरणों को अगर हम देखें तो बहुत उलझा हुआ और या फिर कहें कि बहुत सुलझा हुआ हो सकता है, लेकिन यहां पर कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी भी है अपने लिए, साथ में उस पूरे बेल्ट के लिए, उस पार्टी के लिए जिससे वो जुड़े हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो। बिल्कुल सही बात है अतुल जी, आपने गिनाया 9 मंत्री सहित 623 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पे लगी हुई है और ये पहले से हॉट बेल्ट रही, जिसके पास जाट उसी के ठाट। और आप देखिए, अमित शाह को चुनाव प्रभारी बनाया जब भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके लिए कितना ये चरण और ये जगह कितनी मायने रखती थी, आप इसी से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी से और वो उसके भाषण को अगर आप उठाइए तो सबसे पहले परिवारवाद, जातिवाद के ऊपर हमला करके सपा को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे आगे बढ़ाने का अगर बीजेपी की रणनीति थी तो प्रधानमंत्री जी की उसी भाषण से स्टार्ट हुई। एक सिंपल अगर किसान आंदोलन को उठाएं तो दोनों जगह पे बड़ी विभाजन रेखा आपने देखी और यही नहीं, मूर्तियों की सियासत भी हुई, चाहे राजा मेहरपाल भोज से स्टार्ट करें और कोतवाल धन सिंह गुर्जर तक। समाजवादी पार्टी ने जहां मूर्ति की स्थापना की, वहीं पे कल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पुलिस अकादमी धन सिंह गुर्जर जी के नाम पे बनाने की बात की। तो पश्चिम की एक ऐसी बेल्ट रही है जिसपे दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत जोड़ दी। हाँ, हालांकि अगर इस पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन करके थोड़ी सी बढ़त बनाई। उन्होंने दरवाजों को खटखटाने का काम शुरू किया, पतंग उड़ाने जैसे कुछ नए कैंपेन लेके आए। मैं बात कर रहा था अतुल जी की एक बार जो ये चुनाव जो बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, वो सबसे जरूरी बदलाव ये है कि वो चुनावी खर्चे को कम करने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रचार हो सकता है, उसके लिए ये चुनाव बड़ा राहत वाला काम है। चुनावी खर्चे बेहद कम हुए हैं और निश्चित तौर पे मानिए आने वाले 5 या 10 साल में यही डिजिटल प्रचार ही आगे बढ़ेगा। कमोवेश उत्तर प्रदेश इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। वो दिखा रहा है कि कितने कम खर्चे में बातें अपनी पहुंचाई जा सकती हैं और कितने
कम समय में बातें पहुंचाई जा सकती हैं। तो अतुल जी, इस नजर से भी देखेंगे तो आप पाएंगे ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही, और इसका जिक्र देखिए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं खुलकर कह रहे थे, कल रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं फिर से मानता हूं कि चुनाव एक बार पूरे देश में होने चाहिए। हालांकि प्रक्रिया कब हो पाएगी नहीं पता, लेकिन जिसका आपने जिक्र किया कि कम खर्चे में वर्चुअल तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करके जो इस बार एक नए तरीके का प्रयोग हुआ जिसकी लंबे समय से दरकार थी, तो इसका भी एक बहुत सकारात्मक प्रभाव भविष्य के तौर पर हम देख सकते हैं कि ऐसा होगा तो कम खर्चे में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी झंझावतों से हम दूर भी रहेंगे। एक बड़ी खबर बागपत से आ रही है, उसके बाद मैं रुक करूंगा अरविंद जी का। वहां पर बिजली गुल हो गई है। देखिए, बिजली एक बड़ा मुद्दा होता था चुनावी दौर में, महंगी बिजली यह मुद्दा होता था, बिजली आती है यह मुद्दा होता था, बिजली नहीं आती है यह भी मुद्दा होता था। लेकिन फिलहाल मोबाइल की रोशनी में मतदान हो रहा, यह इस वक्त की सही तस्वीर है बागपत की। मतदाताओं को मतदान करने में परेशानी हो रही क्योंकि वहां पर बत्ती गुल हो चुकी है। बिजली कटने की वजह से मोबाइल के रोशनी में अंधेरे में मतदान कर्मी भी जूझने को मजबूर है और मतदान करा रहे, फिर भी यह उनकी जिम्मेदारी है। मतदान केंद्र पर प्रशासन की जो व्यवस्था है वो फेल होती नजर आई है। तो कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही, लेकिन उसके बीच में यह मुद्दा जो था वो अपने आप में बहुत अहम था, खासतौर से इस बेल्ट में भी, क्योंकि मौजूदा दौर में जो सत्ता में है उनका कहना था कि पहले सत्ता में जो थे वो बिजली देते नहीं थे। मौजूदा दौर में इस वक्त उन पर आरोप है कि बिजली है तो बहुत महंगी है। यह तस्वीर आप देखिए, महंगी और सस्ती बिजली के बीच में मोबाइल की रोशनी के साथ ही यहां पर मतदान हो रहा। मतदान कर्मी मोबाइल की रोशनी से मतदाताओं की जो सूची है उसको चेक कर रहे हैं। जो मतदान करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए लोग, उनको मतदान कराना है, यह उनकी जिम्मेदारी है। इस वक्त यह तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहे हैं, बागपत की तस्वीर है। अरविंद विद्रोही जी, जो बात रुद्र प्रताप जी ने कही बहुत अहम बात थी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और, इस पूरे बेल्ट में हम देखें 11 जिलों की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रचार किया तो बीजेपी ने किया। वो सत्ता में है लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनका संगठन जिस तरीके से हमेशा तैयार रहता है यह भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। प्रधानमंत्री ने 4 से ज्यादा जनसभाएं, उसके साथ साथ तो हर एक जिले में वर्चुअल रैली, उसके साथ ही अगर हम योगी आदित्यनाथ को देखें तो 30 से ज्यादा सभाएं। अमित शाह मैदान में उतर गए, तमाम उनके और मंत्री और उनके बड़े चेहरे, उनके प्रचारक वो मैदान में उतरे। राहुल गांधी ने एक भी नहीं किया, लेकिन बाकी दलों ने कमवेश अपनी सारी मेहनत की है। समाजवादी पार्टी की तरफ से, जयंत की तरफ से, सबने कम से कम लोगों को अपनी तरफ लाने की और एक अच्छा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी थी। अरविंद जी, शायद मेरी आवाज विद्रोही साहब तक नहीं पहुंच पाई। रुद्र प्रताप जी, यही सवाल मेरा आपसे है। वो बोल रहे हैं सर। अरविंद जी, अपना ऑडियो आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, पहुंच आवाज? जी जी अरविंद जी बोलिए। हाँ, कल मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी रुद्र भाई ने बात कहा, जो बात कही इन्होंने कि वो हर घर दस्तक दी, राजनीति लोकतंत्र में ये होना जरूरी है। डोर टू डोर कन्वेंसिंग, एक एक मतदाता से मिलना। अरविंद जी, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। महेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जाति, बरादरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ना हटकर अगर गैस मिलेगी तो सबको मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, घर मिलेगा, राशन मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, तो सबको मिलेगा, बराबरी से मिलेगा। और ये कुछ राज्य तो ऐसे जो आयुष्मान योजना को, जो विश्व की पेशे से मैं डॉक्टर हूं, इसका मर्ज और दर्द समझता हूं कि जब इलाज के लिए पैसे नहीं मिलते, कुछ राज्यों ने उसका भी विरोध किया, कुछ राज्यों ने लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया। तो आखिरकार क्या है ये? तो हमारा प्रधानमंत्री जो हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका मतलब पूरे देश प्रदेश का साथ। अपनी बात पूरी करें जी। ये जो घर घर पहुंच करके वोट मांगने का जो सिलसिला है, यही वास्तव में होना चाहिए। ये फीवर कितना होगा किस पार्टी के लिए वो अलग विषय है, लेकिन ये लोकतंत्र को मजबूती देने का काम है। और इसमें होता क्या है कि जो नाराजगी आती है कि हम अपने नेता से नाराज है, विधायक से, तो जब वो आपके पास आता है वोटर के पास, तो वोटर उससे सामने है कि आपने सड़क नहीं बनवाई, या विधायक का प्रश्न पूछता है कि हमारी सरकार ने हमने आपको सुरक्षा दी कि नहीं दी। तो कनेक्टिविटी
जो संवेदना से जुड़ते हैं, संवाद से संवेदना का रास्ता जो लोकतंत्र में तरह से बड़े बड़े मीटिंग, बड़े बड़े केवल आधा मंडल में खत्म हो गया या धीमा पड़ा था, वो कोविड-19 के इस अच्छा लैंड ऑर्डर और गरीबों की मदद, यही सरकारों के काम है। ये हमने 5 साल में प्रदेश में और 7.5 साल में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में किए। इन्हीं पे चुनाव है, इसीलिए जनता वोट देगी। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भय को हटाना है तो निकल कर बाहर वोट करे बड़े पैमाने पर। वो भय राहुल को दिखाई दे रहा है और तो किसी को दे नहीं रहा, और तो सब बढ़िया ही है। सर, आपके पंचायत में गठबंधन लड़ रहा है, गठबंधन के साथ जयंत इस बार है चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे? 19 में भी थे, बसपा भी थी, राहुल गांधी भी थे। इस बार 2 तो चले गए, 2 ही रह गए। चलो सर, पूरा गन्ना बेल्ट है, पूरा किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहा था, लेकिन बिल वापस हुआ, उसके बाद माहौल किस तरह का है? अब बढ़िया है भाई, अब ठीक है। को आप सुन रहे थे यहाँ पर। अरविंद जी अपनी बात आप पूरी करेंगे इसके